किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधने वाला यह वशीकरण यंत्र आप खुद कैसे तैयार कर सकते हैं और इसकी जो शक्ति है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या इसको तैयार करने का मंत्र है और क्या इसका लुभा भोग प्रसाद है, तो यह किसी को अपने प्यार के बंधन में बांधने वाली वशीकरण शक्ति इस यंत्र के द्वारा आप खुद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको ये वशीकरण यंत्र की शक्ति की जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे वशीकरण मंत्रों का उच्चारण करने के बाद हम वशीकरण करने वाली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी लुभा भोग प्रसाद वशीकरण की देवी को अर्पण करने के बाद कैसे हम किसी को अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। वह वशीकरण कैसा भी हो सकता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, एक प्रेमिका अपनी प्रेमी के लिए, और एक पत्नी अपने पति के लिए, एक पति अपने पत्नी के लिए, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए, या फिर अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, घर के कला क्लेश का निवारण करने के लिए बहुत सी वशीकरण शक्तियां हैं और अलग अलग विधि के द्वारा आपको ये वशीकरण करने वाली शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसे मैं साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि कैसे जो वशीकरण करने वाली जो देवी है, वशीकरण की जो देवी है माता शामकुर मोहिनी, जिसका मेन मकबरा जो बना हुआ है सफेदों धाम में, जो तामसिक और सात्विक विधि के द्वारा कार्य करती है। ऐसे ही गोपाल मोहिनी वशीकरण करने वाली शक्ति सात्विक विधि के द्वारा कार्य करती है। लेकिन आज यह जो वशीकरण करने वाली शक्ति है इस यंत्र की, तो हम एक यंत्र के द्वारा, एक तावीज के द्वारा कैसे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना आकर्षण डाल सकते हैं और आकर्षण डालने के बाद कैसे हम किसी को अपने बंधन में ले सकते हैं, हम अपने प्यार के बंधन में कैसे उस व्यक्ति को बांध सकते हैं इस यंत्र के द्वारा। और यह जो यंत्र है आप इसको खुद तैयार कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद, इसका लुभा भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद, और यह जो यंत्र है जब आपने इसकी सिद्धि की प्राप्ति कर ली, जो वशीकरण करने वाला यंत्र है, किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। और ये जो यंत्र है या गले में धारण करें, पर्स में रखें, तो आपके साथ वह शक्ति चलेगी जिसके पास साधना सिद्धि है इस यंत्र को तैयार करने की। तो आप एक बार ये साधना सिद्धि की प्राप्ति करने के बाद इस यंत्र को आप खुद भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी और व्यक्ति को भी ये यंत्र देंगे, तो जो लुभा भोग प्रसाद मैं आपको बताऊंगा, तो वह भोग प्रसाद देते ही जब इस तावीज को धूप दीप करने के बाद आप अपने गले में धारण कर लेंगे, जिस व्यक्ति का नाम लेकर आप वह लुभा भोग प्रसाद अर्पण करेंगे, वशीकरण करने वाली शक्ति, वशीकरण की देवी माता मोहिनी का जब वो भोग प्रसाद आप अर्पण करेंगे केवल एक बार, तो तुरंत यह जो तावीज है, यह जो यंत्र है, इसकी शक्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और जिसके लिए
आपने इस जंतर को अपने गले में धारण किया है या अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखा है, तो तुरंत माता मोहिनी की शक्ति कार्य करना शुरू कर देगी और वह व्यक्ति जिसके लिए आपने इसका प्रयोग किया है वह आपके बंधन में बंधना शुरू हो जाएगा तुरंत ही। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने तावीज बना लिया, गले में धारण कर लिया कि ऐसे ही कार्य करेगी। इसकी भी साधना सिद्धि है, इसका लुभा भोग प्रसाद है। ये जो यंत्र है वशीकरण करने वाला ये जो यंत्र है, तो कैसे आपने इस यंत्र को तैयार करना है, इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो यह जो तावीज है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ऐसा ही जो यंत्र पहले आपने तैयार करना है। आपने 34 यंत्र तैयार करना है, जिनकी गिनती जिधर से भी आप देखेंगे, जो मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा रहा हूँ, जिधर से भी आप देखेंगे जितनी भी इनकी देखो आप तावीज की इस यंत्र की गिनती कर रहे हैं, तो 34 और 34 को 3 और 4 अंक को जब हम जोड़ते हैं तो उसकी जो गिनती बनती है 7, और 7 का जो अंक है वह है शुक्रदेव का। शुक्रदेव जिसका शुक्र प्रबल होगा तो उसका समाज में मान सत्कार बढ़ेगा, और पूर्ण रूप से जिसके लगन में, अगर लगन कुंडली में जिस व्यक्ति के शुक्र होता है तो उसके जीवन में बहुत से दोस्त मित्र होते हैं अपने जीवन में, और हर कार्य बड़ी सफलता के अनुसार उनका संपूर्ण हो जाता है। उनके जो संपर्क में लोग होते हैं उनकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हर व्यक्ति उनका मित्र बन जाता है। तो वही शुक्र की शक्ति 4 और 3 7 शुक्रदेव की शक्ति 34 तावीज इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको। तो उसके बाद आपने ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, वशीकरण करने वाली जो देवी है, उस मंत्र की शक्ति इस यंत्र के साथ चलेगी, और इससे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। तो आपने ये जो 34 तावीज है, 34 तावीज आपने तैयार करने हैं। आप कोई भी सफ़ेद कागज ले लें, तो ये जो तावीज, ये जो यंत्र आपने तैयार करने हैं ब्लैक मार्कर के द्वारा। तो आपने ये जो 34 तावीज है, 34 ही तावीज 34 तावीज आपने लिख लेने हैं अपने घर में, इनको आप लिख लें। 34 ये जो यंत्र है, ये जो तावीज है, और ये 34 यंत्र लिखने के बाद आपने फिर रविवार से इस यंत्र की साधना का आरंभ करना है। और ये जो यंत्र आपने सिद्ध करना है, इसको आप अपने घर में भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई पुष्पों वाला पौधा हो उसकी जड़ में, या आकड़े के पौधे की जड़ में भी आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। किसी बहती नदी नहर के किनारे आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। माता शाम को और मोहिनी जी का वशीकरण करने वाली जो शक्ति है, वशीकरण की जो देवी है, उसके मंदिर में जाकर भी आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो किसी रविवार से भी रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, तो एक 34 तावीज आप अपने घर में पहले से ही इनको लिखकर रख लें। 34 तावीज लिखकर आप रख लें। या एक नित्य कर्म अनुसार भी आप एक यंत्र नित्य कर्म अनुसार तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 34 दिन की ही ये साधना है। 34 दिनों की ये साधना है, जिससे ये जो यंत्र है 34 ये सिद्ध हो जाएगा। तो आपने रविवार वाले दिन एक तिलों के तेल का दिया, माटी का दिया एक तैयार करना है। उसमें बाती डाल दें और तिलों का तेल डाल दें, और थोड़े से मीठे चावल नित्य कर्म अनुसार, इनमें आप कलर भी डाल सकते हैं, कोई रंग भी डाल सकते हैं चावलों में,
और बिना रंग वाले भी आप तैयार कर सकते हैं। 7 लौंग डालें चावलों में, 7 छोटी इलायची डालें, देसी घी डालें और मीठा गुड़ का, शक्कर का, चीनी का कुछ भी आप डाल सकते हैं। छोटी सी कटोरी एक आपने तैयार करनी है चावलों की, और इन चावलों की कटोरी में एक जंतर आपने ऐसे फोल्ड करने के बाद, उसको फोल्ड कर ले जंतर को, इन चावलों में आपने उस जंतर को रख देना है। कोई डोना ले लें आप, छोटा सा डोने में चावल रख देने हैं और चावलों में इस जंतर को, जो 34 तावीज़ है, एक तावीज़ आपने डाल देना है। और डाल देने के बाद आपने वह जो दिया है उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद आपने ये जो दिया, जो स्थान देखो मैंने आपको बताए हैं, या किसी फूलों वाले पौधे के नीचे, केले या केली के पौधे के नीचे भी आप इसको जागृत कर सकते हैं। नदी नहर के किनारे जाकर आप इसको जागृत करें। रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस जंतर को इस विधि के अनुसार ही सिद्ध कर सकते हैं। इससे 101% आपके साथ माता मोहिनी जी की शक्ति चलेगी। वैसे मंत्र के द्वारा भी आपको इसकी सिद्धि की प्राप्ति होगी। आपको अनुभव होने लगेगा, 2-4 दिन में ही आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, कोई शक्ति जागृत हो रही है। और इन दिनों में आपको माता मोहिनी, माता शामकुर मोहिनी कुछ भी दिखाए, कोई भी दृश्य दिखाए, उसको किसी को बताना नहीं कि मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वह आपने किसी को नहीं बताना। तो पाक साफ होकर, साफ वस्त्र पहनने के बाद देखो ऐसे ही आप इसको लेकर जाएं। और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी बंधन की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने कोई अपना गुरु धारण किया हुआ है तो उससे आज्ञा ले सकते हैं, उसका नाम लेकर जाएं। वरना जो आपकी माता है, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा गुरुदेव होता है हमारी माता, जो हमें ज्ञान देती है कि आपने कैसे बैठना है, कैसे जागना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो अपनी माता के चरण स्पर्श करने के बाद भी आप इस साधना सिद्धि को कर सकते हैं। और जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देव कुल देवी है, उनका ध्यान धरते हो, कुछ ना कुछ लुभा भोग प्रसाद एक दिन पहले आप दे दें। उसके बाद रविवार से आपने इस यंत्र को सिद्ध करना है। तो वहाँ पर जाने के बाद ये जो चावला आपने बनाए हैं, ये सारी सामग्री इसमें रखने के बाद, दिया इसके ऊपर रखने के बाद, जो स्थान मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर जाएं। और वहाँ पर जाने के बाद इन स्थानों के ऊपर तो इस दिए को आप रोशन कर दें। और रोशन करने के बाद फिर आप इस दिए की तरफ देखते रहें। और उसके बाद इस मंत्र का आपने जाप करना है वहीं पर, उस दिए को देखते हुए। ओम श्री मोहिनी मन मोहिनी वश वश स्वाहा। ओम श्री मोहिनी मन मोहिनी वश वश स्वाहा। ओम श्री मोहिनी मन मोहिनी वश वश स्वाहा। यह जो मंत्र है 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप करते रहें। और नित्य कर्म अनुसार ऐसे ही पाक साफ होकर शुद्धता के साथ आप इस यंत्र को ऐसे ही तैयार करते रहें। और तैयार करने के बाद आपने इस विधि के अनुसार इसकी साधना सिद्धि करनी है। तो जो तो पुरुष हैं वह तो इस यंत्र की जो साधना है 34 दिन की इसकी साधना है, क्योंकि 34 तावीज़ है, 34 दिन ही आपने इसको ऐसे सिद्ध करना है। और जो स्त्रियां हैं वह इस यंत्र को 17 दिनों में सिद्ध कर सकती हैं। 17 दिनों में कैसे सिद्ध करना है? तो शुद्धता के साथ, जिन दिनों में स्त्री शुद्ध रहती है तो उन दिनों में सुबह और शाम
यही विधि आप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार इस मंत्र का आप जाप करते रहें रुद्राक्ष की माला से। ऐसे ही जो यह लूफा भोग प्रसाद है, एक जंतर सुबह एक जंतर शाम को, दोनों समय आप इस जंत्र को ऐसे ही लूफा 2 समय आपको भोग प्रसाद लगाते रहना है। तो 17 दिनों में 34 ये ताबीज संपूर्ण हो जाएंगे। तो आपको इसकी साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद आपको जब इस जंत्र की साधना सिद्धि की प्राप्ति होगी, उसके बाद आप इस जंत्र तैयार करें। जंत्र तैयार करने के बाद यह जो मंत्र है, जो मैंने आपको ओम श्री मोहिनी मान मोहिनी वशे वशे स्वाहा, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके ऊपर फूंक लगा दें एक, और जिस व्यक्ति के भी गले में आप इसको धारण करवा देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को एक बार ये जो चावलों की कढ़ाई है, यह जो चावल हैं अपने जो जिनमें 7 लौंग और 7 छोटी इलायची जो डाली है आपने, तो यह जो चावल हैं आपने ऐसे ही इसका भोग प्रसाद आपने उस व्यक्ति से आपने दिलवाना है। 7 लौंग 7 इलायची डलवाकर थोड़े से यह जो देसी जो दिया है, तिलों के तेल का ये दिया है, ये दिया भी रोशन करना पड़ेगा। और ऐसे ही भोग प्रसाद आपने अर्पण करवाना है। अर्पण करवाने के बाद ही ये जो जंत्र है आपने गले में धारण करना है। तो गले में धारण करते ही आपको यह जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, वशीकरण की यह जो देवी है, इसकी शक्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो आप इस जंत्र को, 34 जंत्र को ऐसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, उसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो इस जंत्र के द्वारा, 34 जंत्र के द्वारा आप शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो साधना सिद्धि है ऐसे आपको करनी पड़ेगी, और आप खुद इस जंत्र को तैयार कर सकते हैं बड़ी सरलता के अनुसार, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ आपने इस जंत्र को तैयार करना है। और जंत्र तैयार करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा मौली धागा बांध दें और ऐसे तावीज़ में उसको डाल दें। धागा कोई भी हो सकता है, ब्लैक धागे में भी पहन सकते हैं और आप इसको रेड धागे में भी पहन सकते हैं। अपने गले में धारण करें, और जिस व्यक्ति के लिए आपने वो कढ़ाई आप लगाएंगे चावलों की, तो उसी व्यक्ति के ऊपर, केवल एक व्यक्ति के ऊपर इसका आकर्षण होता है। यह जो जंत्र है जिसके लिए आप वह लूफा भोग प्रसाद दे रहे हैं। तो यह था वशीकरण करने वाला जंत्र। इससे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। और अगर ऐसे यंत्र या कोई वशीकरण की किट या घर की सुरक्षा के लिए किट अगर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, या घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, तो इन नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट करने के बाद मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजेंगे तो आपको एक कोड भेजा जाएगा, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। उसके बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हैं घर की किसी समस्या के बारे में। और इन्हीं नंबरों के ऊपर, जो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं, तो इन नंबरों के ऊपर आप फ़ोन लगाकर जानकारी की प्राप्ति कर सकते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक होगी और कैसे आपको ये जो यंत्र हैं या कोई वशीकरण करने वाली किट है या घर की सुरक्षा के लिए किट है, कि आपको कैसे प्राप्त होगी और कैसे वह कार्य करती है और क्या उसमें सामग्री होती है। तो जो वह नंबर है उनके ऊपर आप खुद फ़ोन लगाकर आप जानकारी की प्राप्ति कर सकते हैं इन्हीं नंबरों के ऊपर। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।